थोड़ा क्लोजिंग सिखाता हूं आप लोगों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसका, क्लोजिंग। सर पहले बात तो ये देख रहे हैं मैच आप, क्लोजिंग जस्ट लाइक इट, दिस इज द सेल्स एंड दिस इज द कस्टमर एंड दिस इज द प्रेजेंटेटर, राइट, एंड दिस इज द सेल्स। सेल इसी की तरह है सर, इसी की तरह है। तो क्लोजिंग कैसे करनी है? 4 तरह की क्लोजिंग है सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कितने तरह की? पहली क्लोजिंग ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग। 40% लोग इस बिजनेस के अंदर सर, 40% लोग इस बिजनेस के अंदर ऑब्लिगेशन में आते हैं सर, राइट। एंड कंपल्सरी ज्वाइनिंग, 20% लोग आपके लिस्ट के आपको देखकर आएंगे ही आएंगे, राइट। और इमोशनल ज्वाइनिंग 15%, और मात्र 25% लोग ही ऐसे हैं जो इस बिजनेस में समझ करके आएंगे। आप कई बार बहुत सोचते हो कि पहले उसको समझने दो फिर जोड़ लेंगे, नहीं नहीं सर। एक प्रिंसिपल मेरी जिंदगी में आज तक रहा है पिछले 11 साल के अंदर, प्लान सुनाई क्यों। 2 प्रिंसिपल थे मेरे जिंदगी में सर, आज तक ब्रेक नहीं होने दिया। पहला प्रिंसिपल जाना चाहते हो? वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल मनोज जी, किसी ने कोई मेरा बंदा आया तो प्लान सुनाई क्यों, एंट्री दे, जुड़, अनिल कमी बता। प्लान सुनाई क्यों, या तो कमी बता नहीं जुड़, या तो कमी बता अन्य जुड़। दूसरा प्रिंसिपल था मेरा, जुड़ाई क्यों, काम कर। इसके अलावा कोई प्रिंसिपल रहा ही नहीं मेरा आज तक। जुड़ाई क्यों सर, आज तक कोई बंदा नहीं मिला जब सामने बैठा हो और उसने पेमेंट ना दिया हो, और कोई आदमी ऐसा ना बना जिससे मैं काम ना करा पाऊं, राइट। मैं चाहता हूं इसी तरह के डायनेमिक लीडर आप लोग भी बने और समझे इस बिजनेस में कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग किस तरह से आती है, राइट। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। इनिशियली स्टेज में यह बिजनेस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, किसी के समझ में नहीं आता इनिशियली ये बिजनेस। बहुत ही 25% लोग ही इस बिजनेस को समझ में आते हैं, बाकी 45-40% लोग इस बिजनेस में ऑब्लिगेशन में आएंगे, और 20% लोग कंपलसरी आएंगे और इमोशन से, इमोशनल, एज ए भाई, एज ए बहन, एज ए ब्रदर इन लॉ, इमोशन, रिलेशन इमोशनल, आपकी 15% ज्वाइनिंग है और 25% ज्वाइनिंग आती है समझ करके, राइट। Closing FAQ, frankly asking question. Closing FAQ, no money, no time. I will not get to person about company stability. Many company has come and perished. How company give the payout? It is a money chain. Saturation. I have delayed. My time is not good. जितने भी क्वेश्चन आदमी आपसे करेगा सर, सबसे पहले एक बार दिमाग में रखना, फील, फेल्ट, फाउंड। यदि आपने उसको फील करा दिया, फेल्ट हो गया, फाउंड हो गया। 3 गोल्डन वर्ड्स हैं ये, फील, फेल्ट, फाउंड। और नेवर एवर आर्गू, आर्गू कभी नहीं करना है सर। बंदे ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी जितने बिजनेस में आया था, आप तो अपना काम करते हो सर, या आप नौकरी कर रहे हो, तो आपके तो मम्मी पापा है खाना बनाने के लिए। जिस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं भी जॉब करता था और मैं खुद खाना बनाता था, खुद कपड़े धोया करता था। 7 बजे उठता था, 8 बजे रेडी, 9 बजे ऑफिस, 6 बजे छुट्टी, शाम को 8 बजे घर, खाना बनाया 9 बजे तक, बर्तन साफ के 10 बजे तक सो गया। टाइम कहाँ है बताइए? मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था सर, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं? बट सर समझना कि टाइम ना होना ये अचीवमेंट है हमारा या फेलियर है सर? सर कहा ना किसी ने, नो बॉडी इज टू बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जिंदगी में कोई आदमी बहुत बिजी नहीं है, ये मैटर करता है उसकी प्रायोरिटी क्या है साहब। मेरी बात समझ रहे हैं सर? मैं भी आया था और मेरे पास भी समय नहीं था, मगर जब इस बिजनेस की पोटेंशियल, जिस बिजनेस की पावर को मैंने समझा और जाना,
और उसमें जब महसूस किया कि ये बिजनेस वो बिजनेस है जो मेरे को टाइम फ्रीडम दे सकता है और जो मेरे को जिंदगी में हमेशा की सुंदरता दे सकता है टाइम की, तो मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मुझे की बात देखिएगा, इस बिजनेस में आप जो भी आपका चॉइस का टाइम है वो इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज सोचिएगा, महसूस कीजिएगा और बताइएगा आज तक की उम्र में कौन सा दिन आपके पास फ्री था और कब आप फ्री होने वाले हैं। राइट? नो टाइम, नो मनी, जस्ट फील इट सर, महसूस कीजिएगा। ये फ्रेंकली आस्किंग क्वेश्चन है, मैं इसका रिप्लाई आपको आगे स्लाइड पे दे रहा हूं सर। लोग पूछते हैं कि भैया टू वेयर इट विल एंड, राइट? तो दिस इज नॉट ए लॉजिकल क्वेश्चन। इफ ऑल परचेज टीवी शॉप शुड बी क्लोज्ड, yes or no? Everybody around 1 lakh people turns 18 year of age in India. समझ रहे? हर साल एवरी डे अराउंड 1 लाख लोग 18 साल यानी कि युवा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं हर साल। हर साल नहीं सर, एवरी डे, हर दिन 1 लाख लोग सर। राइट? और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट है सर। टीवी कब से चल रहा है? आज भी बिक रहे नहीं बिक रहे। कार कब चल रहा है? आज भी बिक रहे नहीं बिक रहे। यस और नो? मेरी बात समझ रहे? तो हमारा प्रोडक्ट भी जो बेसिकली कंटिन्यूस लोगों की रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूस लोगों की चाह है, पैंट शर्ट, कोट पैंट, हॉलीडेज, पर्सनल केयर यूज करेंगे लगातार, यानी एक बार में करेंगे जिंदगी में, एक बार खरीदोगे पैंट शर्ट। हाउ यू कैन से दिस कंपनी विल सस्टेन? ए लॉट ऑफ कंपनी ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ answer, because of what reason company will become failure? While selecting a MLM company or network marketing company, you will have to consider 4 points. कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट्स दे आर मार्केटिंग, इनकम प्लान एंड प्रोफेशनल टीम सपोर्ट। यानी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का इनकम प्लान क्या है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी अगर आप देखोगे लोग पैसे नहीं कमा पा रहे, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं मगर इनकम प्लान अच्छा नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही लोगों का कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन, बहुत ही कॉमन, पैंट शर्ट, कोट पैंट, पर्सनल केयर, घूमना, कॉमन प्रोडक्ट है कि नहीं है। यही सेम प्रोडक्ट, कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं है जो लोग अलग से खरीदना पड़ रहा है कि उसकी यूटिलाइज नहीं है, उसका यूज नहीं है। पैंट शर्ट तो पहनोगे ना सर, आप क्या कर रहे हो, वहां से ना खरीद के यहां से खरीद रहे हो। यस और नो? स्टेबिलिटी कंपनी की, कोई भी कंपनी आज तक दुनिया में 2 ही कंडीशन में बंद या भागी है। लोग कहते हैं कंपनी भाग गई, तो 2 ही कंडीशन में, या तो कंपनी के पास में बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए या कंपनी लॉस में चली जाए साहब। तो दोनों ही कंडीशन में कंपनी आज तक बंद नहीं है। हमारे यहां दोनों कंडीशन नहीं है सर। क्यों? धन क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा कंपनी का? क्योंकि कंपनी वीकली क्लोजिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट है प्रोडक्ट का, तो उसका 50% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने मॉड्यूल में, अपने इंसेंटिव मॉड्यूल में। 40% का प्रोडक्ट है और 10% का कंपनी का मार्जिन है। तो जैसी कंपनी को आपने इस हफ्ते पेमेंट दिया एक्स अमाउंट, उसका 50% कंपनी ने उस हफ्ते बांट दिया और 40% कंपनी ने उस हफ्ते उसको प्रोडक्ट दे दिया, तो कंपनी में क्या बचा? 10%। तो कंपनी के पास में धन इकट्ठा नहीं हो रहा। और कंपनी ने पहले ही आपको बोला है कि यदि आप मेरा प्रोडक्ट बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगी इतना। तो कंपनी ऑलरेडी एक कैलकुलेशन लगाए हुए है। कंपनी लॉस में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी एक कैलकुलेशन है जिसको कंपनी लगाए बैठी है। इसी कारण से, इसी रीजन से आज ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में, पूरी इंडिया के अंदर पिछले 12 सालों से डेस्परेटली, 13 सालों से बहुत ही जोरदार तरीके से पूरी इंडिया के अंदर बड़ा ही जबरदस्त धमाल मचा रखा है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोग अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। यह एक रीजन है। 13 साल एक युग होता है साहब किसी चीज को समझने जानने के लिए, है ना? समझिए, हाउ कंपनी कैन गिव सो मच इंसेंटिव, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फंड एलोकेशन।
कंपनी इतना पैसा कैसे दे रही है? लोग पूछते हैं कि एक जुड़ा ऊपर तक 1000 लोगों तक पैसा कैसे बांटेगी? तो बताओ कि कंपनी 1000 लेवल पे पैसे नहीं बांटती, क्योंकि ये बाइनरी मॉड्यूल है, कंपनी की एक कैपिंग लिमिट है, समझ रहे? तो कल को 1000 लेवल पे पैसा नहीं बटेगा, ये पैसा कुछ ही लेवल पे बढ़ता है। और आप कैलकुलेशन लगा के देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? कंपनी एक लोगों से 1000 लोगों को नहीं, कल को अगर आपके 400 पेयर बने तो कंपनी आपको 4 लाख नहीं देगी, 1.35 ही देगी। यानी कि कंपनी मैक्सिमम 1.35 देती, कैपिंग लिमिट है। तो जितने भी आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक हिसाब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर बना करके उसको दिखा दीजिए। इज इट ए काइंड ऑफ मनी चेन? तो यहां उसको बताओ, सर्कुलेशन ऑफ मनी विदाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड मनी चेन। समझ में आया? थक गए आप सुनते सुनते? आप लोग थक गए? पक्का? सर्कुलेशन ऑफ मनी विदाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड मनी चेन. It is all legal offense. It is banned by all government by law in India in 1978 by the law of Price Chits and Money Circulation Ban Act. Now we are doing this business under government of India, right? Government has already made a regulatory in 12 September 2016 and we are registered as well इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर होना जरूरी है साहब. और जो भी कंपनी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है उनके भागने के चांसेस तो ना के बराबर है, राइट? ऑब्जेक्शन कटिंग. नो वे टू अरेंज मनी. मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पैसा उधार करने का. आज हर एक प्रश्न के कई कई उत्तर दे दिए मैंने आपको. दे दिए नहीं दे दिए? अब तो कुछ कर दोगे? तुम कर दोगे? कुछ नहीं. तुम बोला कॉन्फिडेंस खत्म. नो वे टू अरेंज मनी. बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस. आपके पास पैसा नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस. दिस पोजीशन विल नेवर चेंज इफ यू डोंट स्टार्ट दिस बिजनेस. आज आपके पास पैसा नहीं है साहब, तभी ये बिजनेस आपको करना है. कैसे जो आपकी स्थिति आज है ये बदलेगी, इस स्थिति को बदलने के लिए तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने का है, राइट? कैश बाज देयर फॉर हाउस रेनोवेशन बट बी स्पेंड 30,000. यू कैन आस्क इफ 35,000 बाज रिक्वायर्ड फॉर रिनोवेशन, व्हाट विल यू डू, राइट? एन इमरजेंसी हॉस्पिटल केस विल यू मेक कैश. मैं आपका भाई हूं, भगवान न करे कुछ 19-20 हो जाए. रियलाइज फील फेल्ट फैंड, फील फेल्ट फाउंड. मैं आपका भाई हूं, भगवान न करे कुछ 19-20 हो जाए और डॉक्टर ने बोला 20,000 रुपये चाहिए, अरे टांग काटनी पड़ेगी. कहां से क्या करोगे सर? क्या करोगे? जुगाड़. आज समय रहते भगवान ने मौका दिया है साहब. सोचना, आज आपको अगर 10, 12, 15,000 रुपये सोचना पड़ रहा है, आप जिंदगी में कहां स्टैंड करते हो. महसूस करना इस बात को सर. मैं भी जब बिजनेस में आया फिर फील फेल्ट फाउंड, मेरे पास भी नहीं थे सर. सोचा मैंने कि जिंदगी में अगर एक बार हाथ करके जिंदगी भर ऐसा रहे तो एक बार करने में कोई बुराई है क्या? विच ऑप्शन वुड यू प्रीफर, दिस वन लाइफ टाइम और दिस वन लाइफ टाइम? दिस वन. तो एक बार आपको इस तरह करने में कोई बुराई नहीं है सर, राइट? आज पैसे नहीं, महसूस करना सर 15,000 की क्या, 12,000 की, 10,000 की क्या औकात है. रियलाइज करना सर. आप बाइक से जा रहे हैं, भगवान ना करे बाइक स्लाइट मार जाए, स्लिट मार जाए और 4 स्टिच आ जाए, 12-15,000 रुपये बड़ी चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ जाएंगे? यहाँ जिंदगी में एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लाइफ में वन टाइम. समझ में आ गया मेरी बात? फील फेल्ट फाउंड. जिंदगी में आउट गोइंग एक बार, इनकमिंग लाइफ टाइम. आज एक बार इस पैसे को जुगाड़ करके आपने लगा लिया तो जिंदगी भर आपके पास में एक मौका होगा जहां पर आप अपना बर्बाद टाइम, वेस्ट टाइम इन सही जगह इन्वेस्ट करके लाइफ में कुछ अपनी इस प्रोफेशन के साथ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, राइट? डोंट हैव टाइम. इन ए डे हाउ मेनी आवर्स यू वर्क? एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग ए ट्री, राइट? यू ब्रिंग 2 पर्सन, हाउ हैव टाइम? यू आर नॉट अलोन, बी ऑल्सो देयर फॉर यू. वो ट्री बता के समझाने का है, राइट?
हाउ आई विल कैच 2 person, get his mobile phone, 4 to 5 category people most suitable for this business, right? First let me try to catch 2. If you are telling 2 person to jump to pool, they will jump never. लोग क्या कहते हैं कि पहले भैया मैं 2 ढूंढ लूं, 2 पकड़ लूं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना, यस और नो। तो आपने उनको बोलो कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कभी आर्गुमेंट मोड पे नहीं जाना है। मगर एक क्वेश्चन है सर मेरा, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाओगे 2 लोगों को, अब उन्होंने क्या बोला कि मैं भी पहले 2 ढूंढ लूं, मैं भी, वो तो तुमसे कम थोड़ी ना होंगे, तेरे उस्ताद ही होंगे वो भी, यस और नो। उन्होंने बोला कि भाई मैं भी 2 ढूंढ लूं, अब वो भी ढूंढने लगे, वो कहने लगे हम भी 2 ढूंढ लें। पता चला पूरी दुनिया जुड़ गई, तेरे नीचे साला एक भी नहीं जुड़ा, है ना। तो दुनिया में क्लैपिंग नहीं करने का, दुनिया में कोई दुकानदार ऐसा बताओ जो पहले ग्राहक ढूंढता है दुकान खोलने से पहले। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो कस्टमर ढूंढता है दुकान खोलने से पहले। एक बहुत ही सफल व्यक्ति ने एक बात बोली है, बिगिनिंग इज द वर्क हाफ डन। किसी काम का शुरुआत आधा काम बाय डिफॉल्ट खड़ा कर देती है सर। 2 नहीं, 2 को जोड़ने के लिए नहीं आ रहे हम लोग, 2 लाख लोग जोड़ देंगे। मैं तेरे साथ में हूं, तू बता तुझे बड़ा करना है कि नहीं करना है, चल मिलकर बड़ा करते हैं, राइट। माई टाइम इज नॉट गुड। देखो ये 3 क्लोजिंग है सबसे महत्वपूर्ण, कुछ बचे याद ना बचे, सबसे महत्वपूर्ण ये 3 क्लोजिंग है। पहली क्लोजिंग है समराइज क्लोजिंग, एजम्पशन क्लोजिंग, नो हैसल क्लोजिंग। ये वो क्लोजिंग है जब प्लान दिखाने के तुरंत बाद आपको करनी है सर। सबसे पहले करनी है समराइज क्लोजिंग। समराइज क्लोजिंग कि जो पैसे तुम लगा रहे हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। बुरे से बुरा सोच क्या होगा, बुरे से बुरा सोच कि कल को ये तेरा काम ना चला तो, यस और नो। जो पैसे तुमने लगाए उसके बदले में तुमको प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, ईमानदारी से बताना। जो पैसे आपने लगाए उसके बदले में तुमको प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। बुरे से बुरा क्या होगा कि कल को तुम्हारा नेटवर्क ना बना तो, यही तो होगा। अब जब बुरा तुम सोच रहे हो तो अच्छा सोचने कौन आएगा, कौन आएगा? हम ही आएंगे ना सर। महसूस करना, समझना कि हम और तुम इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको पैसा चाहिए। क्या हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे हैं पहले, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से आ रहे हैं? जब पैसा आपको चाहिए, मेरे को चाहिए, तो लोगों को नहीं चाहिए। अब 2 बातें होंगी, या तो ना हुआ सबसे नेगेटिव सोच लेते, क्या होगा, नेगेटिव सोच लेते, क्या सबसे नेगेटिव से नेगेटिव क्या हुआ कि तुम्हारा 10-12 हजार रुपए की लग गई। पॉजिटिव, जो पैसा आपने लगाया उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, यस और नो। अब सोच कल को तेरे 2 हो गए तो सोच, फील, फेल्ट, फाउंड, ये बिल्कुल मत भूलना सर। सोच उन 2 के 20 हो गए तो 20 के 200 हो गए तो 1,35,000 रुपये हफ्ता आने लगा तो काम नहीं करता तो जहां पर है जिंदगी वहीं पर। 2 ही तो बातें होंगी यहां से, मत कर इसको बिल्कुल भी, ना 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 रहने छोड़, अब करना ही मत। रिजेक्शन अब रहने दे। मगर एक बात समझना जरूर चाहता हूं मैं, 2 ही तो बात होंगी इसके यहां से, या तो तू करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो जहां जिंदगी है वही रहेगी ना। करने के बाद में एक संभावना दोस्त पैदा हो रही है, नहीं हो रही है, एक उम्मीद पैदा हो रही है, नहीं हो रही है। और जिंदगी में कुछ भी तब हुआ जब किसी के दिमाग में पहले सोच आई, यस और नो। सोच, तूने जो पैसे लगाए तेरे को प्रोडक्ट मिल गया, बाकी अपना तू जॉब कर ही रहा है, साथ में मिलकर हम कितना बड़ा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं समराइज क्लोजिंग। दूसरा एजम्पशन क्लोजिंग। एजम्पशन क्लोजिंग, एज्यूम कराओ वो जिस भी कैटेगरी का इंसान है, हाउस वाइफ है तो उसको टीम के कुछ हाउस वाइफ दिखाओ, इंजीनियर है इंजीनियर्स दिखाओ, एजेड पर्सन है एजेड दिखाओ, जिसको बोलते हैं एजम्पशन क्लोजिंग। मैम कहती मैं तो बहुत सीधी सी हूं, 2-4 फोटो दिखाओ कि ये तुमसे सीधे लोग भी हैं जो आज बिजनेस में काम कर रहे हैं, ये देखेगा। तो हमेशा अपने पास में मैगजीन्स या कुछ फोटोग्राफ सेमिनार्स के होने मैंडेटरी हैं।
क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी पूरे वर्ल्ड की हर एक आदमी की है सर। हम इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सर, जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कभी भी किसी भी शहर में जाते हैं, आपको भूख लगी है, आप रेस्टोरेंट देखते हैं और जिस रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे होते हैं ना, आप उसी में घुसना पसंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में सब्जी वहां से खरीदेंगे जहां से लोग खरीद रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है किसी नई जगह पर, आप गोलगप्पे वहां खाएंगे जहां पर ऑलरेडी लोग खा रहे होते हैं। एजम्पशन क्लोजिंग, लोग उसको करना पसंद करते हैं जिसको दुनिया कर रही होती है। तो उसको यही बताना है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को, तीसरी क्लोजिंग नो हैसल क्लोजिंग, राइट, नो हैसल क्लोजिंग, एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, गिव योर गारंटी एंड लिमिटेड टाइम मनी बैक पॉलिसी। समझ रहे हो, नो हैसल क्लोजिंग। मैं बैठा हूं, वो और क्वेश्चन कर रहा है, सोच छोड़ बाकी चीजों को, मैं बैठा हूं, राइट, मेरी बात समझ रहे हो, मैं बैठा हूं, तूने जो पैसा लगाया, अगर तेरे को ये प्रोडक्ट ना मिला तो पैसे दूंगा, तूने काम किया और पैसा ना आया तो पैसे दूंगा मैं। अगर कोई आदमी कंपनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है तो ये ब्रह्मास्त्र है लास्ट में, बाकी तो छोड़ सब चीजों को। नंबर एक बात, हैसल क्लोजिंग, कंपनी को छोड़, तू, मैं बैठा तेरे साथ में, अगर जो तू ये पैसा लगा रहा है इसके लिए तेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो इसको प्रोडक्ट को मार गोली। अगर तूने जो पैसा लगाया और ये पैसा 3 महीने में अगर ना आ गया तो मैं तेरे को दूंगा, गारंटी दे रहा हूं, मगर जो मैं बोलूंगा सिर्फ उतना करने का, दौड़ाऊंगा नहीं, भगाऊंगा नहीं, खुद नहीं बताना, बस जितना बोलो 3 महीने उतना फॉलो करने ना। तू छोड़ बाकी को, क्या मेरे ऊपर 8, 10, 12 हजार रुपए का जुआ खेल सकता है? मैं बैठा हूं, बाकी दुनिया, इसको बोलते हैं हैसल क्लोजिंग, अपना कॉन्फिडेंस डिलीवर करना। मैं यहां पर तुक्का मारने के लिए नहीं आया हूं और मुझे बहुत बड़ा करना है, मैं बता रहा हूं कि मैं बड़ा करके दिखा दूंगा। छोड़ना यार, मेरे में विश्वास है तेरे को मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। देख, मैंने 40 लोगों की टीम बना ली, जितने लोगों का नेटवर्क हो, देख 70 लोगों की टीम बना ली, देख 60 लोगों की टीम बना ली, क्या मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं हैसल क्लोजिंग। ये वर्ल्ड की सबसे खतरनाक क्लोजिंग होती है जो हर बड़ी से बड़ी सेल्स में की जाती है सर। पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्पोरेट में सेल क्लोजिंग की जाती है, समराइज क्लोजिंग, एजम्पशन क्लोजिंग, नो हैसल क्लोजिंग, राइट।